और अनसुईया सी नार रे नाना में अवसखी आई। उसी समय जैसे ही नारद ने कहा मैया हम आपको क्या बताएं कि अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी मैया अभी तक हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैया अपने पति की एक बात पर जहां पूरे चित्रकूट में जल नहीं था, न जाने मैया वो कहां से पानी ले आई। ऐसी पतिव्रता नारी अभी तक हमने नहीं देखी संसार में। नारद के मुख से इतनी बात को सुनकर तीनों देवियां जल जाती हैं और उसी समय क्या होता है, अरे सुन के नारद की वाणी अरे सुन के नारद की वाणी दिल में बड़ी बड़ी हैरानी। अरे सुन के नारद की वाणी और दिल में बड़ी हैरानी, तन की बदली गई रुहानी। उसी समय जैसे ही इतनी बात को सुना तो क्या होता है, मानो नाम पे भीगो पानी, सबकी बदली गई रूहानी, दिल में सोचे बड़ी हैरानी। उसी समय संत की बात को सुना तो तीनों देवियां बहुत अचंग रह जाती हैं कि नारद तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है।
बोलिए कन्हैया लाल की। आवाज निकालो मैया है। बोलिए राधा रानी सरकार की। जैसे ही तीनों देवियां बहुत परेशान हो जाती हैं कि नारद जी ने हम तीनों में से कोई भी पतिव्रता नारी नहीं बताई, क्योंकि देवी तो मन में विचार कर रही थी कि नारद जी हमें पतिव्रता नारी बताएंगे या हमें बताएंगे। लेकिन जिस समय अनसुईया के नाम को सुना तो तीनों देवियां आज हैरान हो जाती हैं। उसी समय तीनों देवियां घबरा करके अपने अपने पतियों के पास में पहुंची और जाकर के कहा, हे भगवान एक बात कहें, आप लोग परीक्षा लेने के लिए अनसुईया के द्वार पर जाओगे। अपने अपने पतियों से कह रही हैं वो तीनों देवियां। तीनों देवों ने समझाया, हे देवियों तुम लोग मान जाओ, क्योंकि अनसुईया की परीक्षा ऐसे लेना सही बात नहीं है। लेकिन तीनों देवियां नहीं मानी, और आज जब तीनों देवियां नहीं मानी तो उसी समय तीनों देवों ने एक संत के रूप को बना लिया।